हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और एक और नया वीक स्टार्ट होता हुआ, और जैसे जैसे नए नए वीक स्टार्ट हो रहे हैं वैसे वैसे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एग्जाम डेट पास आ रही है। नॉट टू वरी, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ा दी गई हैं। सिर्फ डेली बेसिस आप करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए सुबह 7 बजे, और ये जो आपका रिविजन सेशन है सीटी के बेसिस पे, इसको फॉलो करते रहिए। तो आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स एंड जीके का पोर्शन पूरा पूरा सेट हो जाएगा। ये क्लास रहता है हर दिन मंडे टू सैटरडे, आपका सुबह 5 बजे। ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डेड मोड में रहता है ये, तो आप आराम से क्वेश्चन देखो, पॉज मारो, आंसर करो, देन अगेन प्ले, देन अगेन पॉज एंड फिर आंसर करो। ठीक है, चलिए अच्छा। तो चलो शुरुआत करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये जो आपका क्लास हो रहा है रेलवे की जीके जीएस, जो आपके एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके बैंकिंग के लिए भी, ये आपका दिल्ली पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अब आपका होगा फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। कितने बजे? सुबह 10:30 बजे। कहाँ पे? वाईफाई स्टूडियो पे, यानी कि यूट्यूब पे। अब हम आपसे 3 बार मिलेंगे। पहला सुबह 5 बजे, दूसरा 7 बजे, और तीसरा 10:30 बजे। तो ये टाइम स्लॉट्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले सवाल पे। लेकिन पहला काम, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर जरूर मार देना। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो प्लीज एक बार से बता देना कि व्हाट टू बी चेंज, इसमें चेंजेस क्या करें। क्योंकि जब नंबर ऑफ लाइक्स कम होते हैं ना, तो समझ नहीं आता कि कमी कहाँ पर है। तो वो कमी बताने का काम आपका है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो आई विल डू दैट। आप एक बार से कमेंट सेक्शन में जरूर से पिन कर देना, ठीक है। चलिए, पहला सवाल, कैलाशा टेम्पल, ठीक है। ये जो टेम्पल है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ये जो टेम्पल है कहाँ पर है? एलोरा के अंदर है। आपको बताना है कि किसके द्वारा बनवाया गया था। अब एक चीज तो, यह कलर नहीं अच्छा लग रहा है। एक चीज तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगी, अजंता, एलोरा और आपकी एलिफेंटा की जो केव्स हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो तीनों ही हो जाएंगी कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो एलोरा की गुफाएं हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से धर्म को दिखाती है, कौन से रिलीजन को प्रेडिक्ट करती है, तो ये हो जाएगा हिंदू रिलीजन। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को दिखाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा वन। अगर पूछा आता है अजंता की जो गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से जुड़ी हुई है, तो सिंपल आप आंसर मार्क करके आ जाओगे, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखो, कुंभ मेला इन उज्जैन, इसको उज्जैन के अंदर आयोजित किया जाता है। ये आप देखेंगे प्रयागराज में भी होता है, टोटल 4 जगह पे होता है, ठीक है। अब उज्जैन में जो होता है, तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे पर है? अब जैसे कि मैंने कहा प्रयागराज, अब आपको पता है कि ये संगम है, 3 नदियां आके यहाँ पे मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? शिप्रा रिवर इज द राइट आंसर। जो शिप्रा रिवर है उसके किनारे पे आपको उज्जैन की लोकेशन मिलती है। जैसे कि कई बार होता है, पूछ लिया जाता है उदयपुर कहाँ पर है। अब उदयपुर सबको पता है राजस्थान के अंदर है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? द परफेक्ट प्लेस फॉर द लेक्स, यानी कि वहां पे आपको बहुत सारी झीलें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल, ये जो नर्मदा रिवर है ना, इसके किनारे पर आपको कौन सा शहर देखने को मिलता है? कमेंट सेक्शन में आंसर। अगला सवाल, द मार्बल रॉक इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ, मार्बल रॉक जो है ये आपको कौन से शहर में देखने को मिलता है? तो मार्बल रॉक, पहले स्टेट कौन सी है? स्टेट बनेगी कौन सी? कौन सी स्टेट है? 2 ही स्टेट है। पहला हो जाएगा आपका एमपी, दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान। और ये कहाँ पर है? जबलपुर के अंदर है। क्या मुझे ये बताओगे जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पे है? दिस इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच प्लेस? जल्दी से आंसर करके बताइएगा। अगला देखो, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान बनाया गया था संविधान सभा के अंदर, उसको कितने लोगों ने साइन किया था? तो पहले तो पता हो टोटल कितने लोग थे, इसमें से विमेंस कितनी थी, और इसको साइन कितने लोगों ने किया था? तो 284 लोगों ने इसको साइन किया था। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चारकोलिथिक साइट कम्स अंडर गंगा सिस्टम, इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो चारकोलिथिक एज से है और गंगा सिस्टम के अंदर आती है? आंसर हो जाएगा आलमगीर पुर। अब देखो, एक तो होता है आपका नियोलिथिक, एक होता है आपका चारकोलिथिक। तो चारकोल है ना, तो चारकोल से क्या आ जाएगा भैया? चारकोल से क्या आएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या हम इसको ब्रॉन्ज एज बोलेंगे, या हम इसको कॉपर एज बोलेंगे, या हम इसको स्टोन एज बोलेंगे? कौन सी एज होती है ये? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताना, ठीक है। अगला देखो, मोहनजोदारो लिखा हुआ है ना। तो अब आप ये चीज तो जानते हैं कि अगर हम लार्जेस्ट साइट की बात करें तो ग्रेट बात आपको मिलेगा। मोहनजोदारो हो या फिर आपका हड़प्पन साइट्स हो, तो इनके ऊपर सवाल जो है कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें से कौन सी ऐसी जगह है भारत के अंदर जो आपकी किसके पास में? कर्क रेखा के पास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एजवाल। अब ये कहाँ पर है?
मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है। इम्फाल किसकी कैपिटल हो जाएगी, मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओगे। इम्फाल किसकी कैपिटल है, कमेंट सेक्शन में आंसर। देखो जितने सवाल पूछते जाते हैं ना, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग ही है। इससे क्या होगा ना, आपका दिमाग थोड़ा चलना शुरू करेगा। सुबह कितने लोग देख रहे हो कोई मैटर नहीं करता, बाद में कितने लोग देखोगे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है, कभी भी देखो। बट एक टाइम शेड्यूल बना लो कि हाँ मुझे 5 बजे का क्लास 5 बजे देख के खत्म कर देना है, भले ही मैं 10 मिनट के लिए अपनी नींद खराब करूँ। फिर 7 बजे का क्लास मुझे 7 बजे देख के खत्म कर देना, ताकि मतलब वो वैसा वाला है ना, एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी ना, एक रेगुलरिटी बन जाएगी, विच इज इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा जरूरी होता है। ओके अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या पूछा गया है, अर्थक्वेक का 5th जोन जो है वो कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। अच्छा अब इसका मतलब क्या है, देखिए 5th जोन का मतलब है सबसे खतरनाक वाला जो एरिया होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड एज 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया। 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया का मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। अच्छा इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो व्हाट इज द रीजन, रीजन बताओ मुझे। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन। जब मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया था कितने बजे, दोपहर में 2 बजे, कहाँ, अन अकेडमी पे, तो मैंने आपको अरुणाचल में इसका आंसर बताया था। इसका आंसर क्या बनेगा, पापुन पारे इज द प्लेस, ये डिस्ट्रिक्ट है किसका, अरुणाचल प्रदेश का, जहां पे आपको सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। अगला सवाल, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं, यानी कि कोस्टलाइन के साथ में जिसका बॉर्डर शेयर होता है, तो गुजरात से शुरू करो, तमिलनाडु पे रुको, तमिलनाडु से शुरू करो, उड़ीसा पे जाओ, और उड़ीसा से वेस्ट बंगाल पे रुको, कितने स्टेट हो जाएंगे, टोटल आपके 9 स्टेट हैं। और अगर पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो है वो कुल कितने राज्यों से होके जाती है, तो आंसर विल बी 8, ठीक है। अगला देखिए, सिंटेक्सियल बेंट, आपको बताना है कि ये इसमें से कौन से एरिया में, देखो इसका मतलब क्या होता है ना, ये ऐसे अगर आया और ऐसे आके मुड़ गया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये एक तरीके का बेंड है। तो ये जो बेंड है ना, ये कहाँ मिलता है आपको, ये हिमालय के एरिया में मिलता है, कहाँ पर, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जहाँ पे पूर्वांचल हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है, राइट, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल। आपने देखा होगा जब आपने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक नाम आता है कि एक डांसिंग गर्ल पाई गई थी, नाचती हुई लड़की नहीं पाई गई थी, मतलब डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति पाई गई थी, एक स्टेचू पाया गया था। आपको बताना है कि वो किस चीज़ की बनी हुई थी, तो किस चीज़ की बनी थी, ब्रॉन्ज की। कहाँ पे पाई गई थी, मोहनजोदारो के अंदर पाई गई थी। अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ मोहनजोदारो जो है वो कौन सी कंट्री में है, इंडिया में या पाकिस्तान में, क्या आंसर करोगे, आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ जो लोग बाद में देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में एक एक करके टक 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 करके सारे आंसर लिख दिया करो, ठीक है। कम से कम आपको भी तो रिवीजन होना चाहिए, सुन के बस कहानी का तो हाँ मैम ने पूछ लिया, मैंने मन में पढ़ लिया, आंसर आ गया, ऐसा ना किया करो, लिखा करो उसको, ठीक है। अगला सवाल, विच इज द वर्क ऑफ तमिल ग्रामर। आपको बताना है इसमें से कौन सा तमिल लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में जिक्र किया गया है तमिल लिटरेचर के अंदर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तमिल लिटरेचर, तो आंसर क्या बनेगा, तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा लैंग्वेज से याद आया, अभी देखो जम्मू कश्मीर में बिल चल रहा है, उसके अलावा और कहाँ पे था, उत्तराखंड। उत्तराखंड में बोला गया है कि संस्कृत को हम और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज से जुड़े हुए काफ़ी सारे एकेडमिक्स चीज़ें शुरू होने वाली हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, Who among the following writers book gives a detailed information about the invasion of India by the Alexander? इसमें से कौन सी ऐसी किताब है जो ये बताती है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो भारत के अंदर आए थे और भारत को इन्होंने या फिर भारत के काफ़ी सारे हिस्सों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया था। आंसर क्या हो जाएगा, एरीज। देखो यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, मेगास्थनीज, इनकी एक किताब है जिसका नाम है इंडिका, बहुत पूछी जाती है, तो जस्ट रिमेंबर दिस बुक, ठीक है। अगला, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि संविधान के अंदर अगर संशोधन करना है तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ से कॉपी किया गया है, आंसर बनेगा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। देखो यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल याद रखो, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी याद रखो, और डीपीएसपी कई बार पूछ लिया जाता है, यानी कि नीति निर्देश एवं तथ्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर ये पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, व्हाट विल बी द आंसर, तो इसका आंसर बन जाएगा यूएसएसआर या फिर
रशिया, सॉरी क्या लिख रहे हैं यार, डीपीएसपी पूछा है ना, आयरलैंड, सॉरी 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 आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। ये रशिया से क्या हो जाएगा, आपका फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसको कौन से ईयर में डिस्कवर यानी कि खोज करी गई थी। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, पहले ये नाम बताओ और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1921 इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है मलावी करनी मित्रम, ये किसके द्वारा लिखा गया है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे कि कौतल्य के बारे में पूछ लिया जाता है, यानी कि चाणक्य के बारे में पूछा जाता है, या फिर अगर आप देखें कालिदास के बारे में पूछा जाता है, उनकी किताबें पूछ ली जाती हैं। तो हिस्टोरिकली जितनी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अर्थशास्त्र बहुत ही कॉमन है, सबको पता है यहाँ पे। अब अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द टॉम्ब ऑफ रानी ऑफ झांसी सिचुएटेड। अच्छा देखो, रानी ऑफ झांसी से एक चीज और याद आई, वो क्या है, रानी की वाव। रानी की वाव कहाँ पर है ये गुजरात के अंदर है, यूनेस्को की लिस्ट में आता है और 100 रुपए के नोट पे बना है। कई बार क्या होता है ना, ऐसी जब बातें आती हैं बहुत ही ज्यादा लाइक आपकी लग्जरियस चीजें पूछी जाती है ना, तो दिमाग में आता है राजस्थान होगा, बट नहीं, ये कहाँ है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। अच्छा ये कहाँ पर होगा, तो इसका आंसर बनेगा ग्वालियर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सवाल बताओ, इंडो ग्रीक किंग है ना, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सबसे ग्रेट वर्क है जो इनके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, मिलिंदा पान्हा। अच्छा एक चीज और, जब हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बार बार हम लोग बुद्धिज्म बोल रहे हैं, तो इंडिया के अंदर कुशीनगर वाला जो एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है यूपी के अंदर, जस्ट टू इंक्रीज द व्हाट, क्या इंक्रीज करेंगे मुझे बताना पड़ेगा, टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और इंडिया ऐसा चाहता है कि सबसे पहले वहां पे जो इंटरनेशनल फ्लाइट चले वो श्रीलंका की तरफ से हो, ठीक है। चलो आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। संगम लिटरेचर वॉज कंपोज बाय जैन मॉन्क, इनके द्वारा यहाँ पे इसको कंपोज किया गया था, मतलब बनाया गया था। आपको उनका नाम बताना है, मतलब किस थीम पे, थीम क्या है, नेचर। अब किसके द्वारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नला दियर के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। तो ये हमने 20 सवाल देखे। अब इसी तरीके से जो आपका कुछ स्टैटिक जीके का क्लास चल रहा है, वो क्लास होता है आपका 10:30 बजे, यूट्यूब पे क्लास रहता है, और 7 बजे आपका करंट अफेयर्स होता है, इसी सेम चैनल पे लाइव आपका क्लास चलता है, ठीक है। इसके अलावा आप में से अगर कोई ऐसा है जो जीएस के लिए बैच ज्वाइन करना चाहता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सारे ही क्लासेस मिलेंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड विल बी Krati10। या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस कोड का यूज करके 10% ऑफ पा सकते हैं। इसके अलावा यूपीएससी का भी बैच चल रहा है। करना क्या है, अनअकैडमी पे जाओ, यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना, एसएससी के बैच में आना है तो एसएससी सेलेक्ट करो, यूपीएससी के बैच में जाना है तो यूपीएससी सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। अच्छा आगे प्रोसीड कर जाना, प्रोसीड टू पेमेंट करना, Krati10 कोड लिख देना। अच्छा ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि उस पर बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं जो फ्री क्लासेस होते हैं, तो एक काम करना, ये वाला जो कॉलम यहाँ बना हुआ है उस पर मेरा नाम लिखना कृति सिंह, और नीचे आएगा एक ऑप्शन फॉलो, तो उस पर क्लिक कर देना ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। चलो अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे, 7 बजे के सेशन में। और हाँ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करना मत भूला करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।